देखो यार भाई, आप भी तैयारी कर रहे होगे नौकरी की ना, और आप इस वीडियो को ये सोच के अब स्किप करने वाले होगे कि हमारा क्या जाता है यार, हमारे तो 20 नंबर कम थे। लेकिन कल भाई आप भी इस कंडीशन पे आ सकते हो जहां पे आज मैं कहता हूं 100 भाई या 20 भाई का भी जहां पे आज स्किप हुए हैं ना, जिनकी नौकरी नहीं लगी है, आप कल वहां पे आ सकते हो यार। तो यहाँ पे देखो, मैं खुद आप देख सकते हैं, इससे पहले मैं इस एसएससी स्कैम के बारे में कहीं चर्चा मैंने नहीं किया। आज बहुत महत्वपूर्ण है भाई इस चर्चा को करना। चाहे आप किसी भी टीचर से भाई पढ़ने वाले हो, किसी भी टीचर के फैन हो, प्लीज आज अपना ये 5 मिनट दे के जरूर जाइएगा। देखो यार भाई, मैं खुद बार बार कहता था कि हमें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। हम भाई छात्र आदमी है, जो हुआ है हमारे अध्यापक लोग समझ लेंगे, हम लोगों को पढ़ना है यार, क्योंकि अगली बार पढ़ाई पे फोकस करना है। जहां पे वो कैंपेनिंग में बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई पे करनी है। इन सारे मुद्दों पे मैंने एक भी वीडियो भी नहीं बनाया, ना बातचीत की थी इससे पहले। लेकिन यार जब मैं देख रहा हूं ना कि वो अध्यापक जिनसे लगता था जो हमारी परिस्थितियों को समझेंगे, जो एकदम नीचे से, एकदम आप कह सकते हो डाउन टू अर्थ, हमारी जैसी परिस्थितियों से उठकर आज बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिनको बढ़ाने में हम सभी छात्रों का ही योगदान है, उनसे उम्मीद थी कि वो हमारी परिस्थिति को, वो हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे यार। लेकिन जब ये चीज देखने को मिल रहा है ना कि वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार, वो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर कोई अध्यापक है तो उसके लिए तो हम छात्र ही है ना भाई। हमने उनके लिए यार अपनी, आप देखिए, मैं किसी भी टीचर की बात करता हूं, किसी भी टीचर में जब कंट्रोवर्सी होती है तो वो बात अलग है, किसी के छात्र कम है, किसी के ज्यादा हैं, लेकिन उनके छात्र हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब आज छात्र की बात है, अभी भी मैं जानता हूं इस वीडियो पे कुछ लोग, भले मैं अध्यापक का नाम किसी ने ले रहा हूं, वो अपने अपने अध्यापक के सपोर्ट से कुछ कमेंट करके जाएंगे, कोई अच्छा कह के जाएगा, कोई बुरा कह के जाएगा। लेकिन ये देखना है कि जब वो छात्र उनके लिए खड़े हैं भाई, तो उन अध्यापक को हमारे लिए खड़ा होना है कि नहीं होना, जरूरी है कि नहीं है भाई। देखो मान लो यार आज 20 सीट छट गई, कल 20 में आप भी हो सकते थे। और मैं किसी भी अध्यापक से कह रहा हूं कि जिस बच्चे का वो 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से साल छूट गया यार, क्या वो 1 साल उसका वापस दिला पाएंगे? ये यार बेंच पे बैठ के, ये टेबल बुक लेके पेंसिल, कोई कह रहा होगा कि भाई पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक है, भाई उनका होगा, हमारा नहीं है यार। ये साल भर कैसे हम बिताते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, मानसिक बोझ क्या होता है, न कहीं आना न कहीं जाना, गांव घर सब छोड़ देना यार, मजाक नहीं होता है, ठीक है। जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास अच्छी खासी पैसे है, वो अपना मजे भी ले रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, भाई वो तो 10-10 साल तैयारी करते रह जाते हैं, उनसे मुझे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन भाई कल हम और आप भी वहां पे हो सकते थे, जहां पे हमारा 0.2 नंबर से कोई पीछे चला जा रहा है, कोई दूसरा पेपर दे रहा है यार। बताओ, इतनी डिजिटलाइजेशन हो गया है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अगर हमें 2 रुपए का लोन काटना हो, कोई जैसे हम जैसे आदमी है जो मध्यम वर्ग के, जाइए आपको दौड़ा के आपका नहीं चप्पल घिस गया तो आप कहिएगा। कुछ भी करना हो यार लाइफ में, आपको कुछ भी करवाना हो, और जब पेपर देने की बात आती है स्टूडेंट की, तो आप किसी को भी कैसे भाई पेपर दे रहा है। और मैं कहता हूं जो अध्यापक कह रहे हैं नहीं ये स्कैम नहीं है, ठीक है, आप उस जो अध्यापक इस बात को दिखा रहा है, जितने भी अध्यापक इस बात को समझा रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पे हुआ है ये गड़बड़ी, आप उसके साथ खड़े होकर उस पर चर्चा तो कर सकते थे यार। उसका निष्कर्ष निकलने तक तो आप साथ दे सकते थे कि मतलब ठीक है आप विरोध में बट गए हैं, ये कौन सी बात होती है। हम छात्र जब आपके साथ पढ़ने में विरोधाभास नहीं करते हैं, आपको सम्मान देने में विरोधाभास नहीं करते हैं, तो आप हमारे साथ कैसे हो सकता है। जो अध्यापक नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के किसी छात्र का 0.2 नंबर से रह गया और 0.1 नंबर से रह गया, तो आपकी तो भाई फीस आ गई, आपका बैच बिक गया, आपके पास अच्छे खासे कलेक्शन हो गए। अब वो बच्चा जानते हैं आप भी कि एक बार जो बैच लेके पढ़ लेता है वो दोबारा उस अध्यापक के पास शायद ही जाता है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके बैच से जो पैसा आना था आपके पास तो आ गया। यही बात है ना, मतलब इसीलिए ना आप सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं कि वो बच्चा अगर आपसे पढ़ा हुआ है तो वो तो पढ़ के गया, अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोबारा तो वो आपका बैच लेगा नहीं, और जो हरकतें आपकी है वो लेगा भी क्यों। देखो सभी अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कोई भी कमेंट देख लीजिए ना, यहाँ पे मैं किसी भी अध्यापक के पढ़ाई पे तो चर्चा ही नहीं करने वाला हूँ कि कौन से अध्यापक बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने वीडियो देखी है, जितने भी आपके टीचर होंगे मैंने सबकी वीडियो देखी है, ठीक है, सब अध्यापक बढ़िया पढ़ाते हैं। पढ़ने में हमारे कमी होती है, वो मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज को मैं बार बार हाईलाइटेड रखता हूँ। जितने भी भाई मेरे कमेंट में पूछते हैं किससे पढ़ना है, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जाके मेरा कमेंट देख लीजिएगा कि जो टीचर भाई तुमको बेस्ट लगे उन्हीं से पढ़ो। टीचर सारे बेस्ट है, पढ़ना और प्रैक्टिस हमको करना है। लेकिन देखिए हर चीज मायने रखती है ना यार,
अब अगर आज हम पढ़ाई छोड़ के कहीं जाएं, उतरे, इस स्कैम की चर्चा करें, तो हमारा तो भाई पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, आने वाली वैकेंसी में हमारे स्कोर कम हो जाएंगे। हो सकता है कि जो देखो, अब सारे भाई तो नहीं आने वाले, मैं जानता हूँ सारे भाई सपोर्ट में नहीं आने वाले। अब जो मान लीजिए वैकेंसी 7,000 ही आ रही है, अगर पूरे भारत में 7-10,000 भी बच्चे बैठ के तैयारी करते रह गए जिस टाइम हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाई उनका तो हो जाएगा हमारे अच्छे तरीके से और हम उनसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम ये विरोध कर रहे हैं उन्हीं के लिए, अपने लिए, उनके लिए। लेकिन अगर वही अध्यापक इस चीज में जुड़ जाएं तो हम भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ये चीजें हमारे अध्यापक संभाल ले तो हमारे लिए कितनी सुविधाजनक चीजें हो जाएंगी। और आप जहां कमेंट कर रहे हैं कि ट्विटर पे कैंपेनिंग करना है, हम आपके साथ खड़े हैं भाई, उसमें थोड़ा टाइम निकाल के ट्वीट कर देना है। अब जहां बुलाएंगे, आप जिस चीज में कह रहे हैं वहां पे हम साथ हैं। बस हम चाह रहे हैं कि हम अपनी पढ़ाई से न भटके, इन मुद्दों को हमारे अध्यापक संभाल ले। हम अपने अध्यापक को अपने अभिभावक की तरह समझते हैं। भाई देखो, हमारी जिम्मेदारी क्या, उनका बस इतना ही काम है यार कि वो बैच ले ले और पढ़ा दे। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं सारे टीचर की बात कर रहा हूँ। वैकेंसी 6,000 आने वाली है, नोटिस आने वाला है, निकाल के बैच आप बेचने लगते हैं। बेचने लगते हैं कि नहीं बेचने लगते हैं? अभी नोटिस आई नहीं, चीजें हुई नहीं, ये आने वाला है, ये बैच यहाँ से आ गया है और आप अच्छा खासा बैच बेच लेते हैं, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। आप जिस भी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, जहां भी घूम रहे हैं, आज उस छात्र के बदौलत ही घूम रहे हैं यार। वो ठीक है कि आज आप ऊपर उठ गए हैं, अब ये छात्र आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप भी कभी उसी छात्र की तरह उसी चेयर पे बैठे हुए थे यार। तो अगर आज एक भी स्टूडेंट की वहां से कुर्सी खींची जा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? और अगर आप भी सोच रहे हैं यार कि आप नहीं खड़े होंगे, आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे, आप उसमें नहीं करेंगे, आप अपना योगदान नहीं देंगे, आप कमेंट करके उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे ना, तो इस बात को याद रखिएगा, कभी आप भी फंसेंगे। हो सकता है आज एग्जामिनेशन मान लीजिए आपके कम नंबर आ रहे हैं, कहीं और फंसेंगे, वहां पे फिर आपको जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना, तब ये देखिए, ये बुरा मत मानिएगा ना जो भाई मेरे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। जो भाई देखो यार, उस समय बस ये कहूंगा कि आप ये मत सोचिएगा ना कि कोई मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि आप भी कहीं किसी का साथ नहीं दिए होंगे। तो बस यही विनती है ना यार, मैं बहुत चीजें देखो नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत बुरा लगता है। देखो, हम सभी जो लोग हैं 50,000 30,000 जो CHSL की जॉब निकाल रहे हैं, 44,000 की नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, और आप एक वैकेंसी आ रही है उसके साथ 500 करोड़ 400 करोड़ 300 करोड़ लेके घर आराम से चले जा रहे हैं, और वो छात्र 35,000 40,000 के लिए मेहनत कर रहा है, और उन्हीं छात्रों से आपके पास वो पैसे आ रहे हैं, तो आप उनकी इतनी सपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास तो रिसोर्सेज भी हैं, इतनी सपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं कि आप उतर के नहीं कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे, भले वो गलत हो सही हो मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रमाण दे रहा है, इस बातों को रख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हैं। बैच बेचते टाइम सारे टीचर आ जाते हैं कि हम देखो ये हमारा बैच है, ये हमारा पंपलेट है, हम ऐसा पढ़ाते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन साथ नहीं देंगे आप लोग यार, तो फिर कैसे चलेगा? जितने भी हमारे टीचर है, बहुत इज्जत है यार, सारे टीचर के लिए बहुत इज्जत है मन में, ठीक है, क्योंकि हम बहुत, देखो यार, जो लोग जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई उनके लिए पढ़ाई एक जरिया है, और जो ऑनलाइन स्टडी आ गया है तो हमारे लिए एक ऐसी उम्मीद है, ये एक ऐसा जरिया है जहां से हम बहुत आगे निकल रहे हैं, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं यार, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत इज्जत है सर मन में, लेकिन आप थोड़ा सा अगर हमारे जीवन में मदद कर देंगे तो सर आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप हमारी थोड़ी सहायता तो कर सकते हैं। देखो यार, अब लास्ट वीडियो में और लास्ट मिनट में आपसे बस एक ही संदेश करूंगा। देखो भाई, जो भी भाई मेरे यहाँ पे जो किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, प्लीज भाई, जितना कमेंट आप उनके साथ, जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो आप कमेंट करते हो, बताते हो ये बढ़िया है वो बढ़िया है, एक बार आपको अपने अध्यापक से ये कमेंट करके जरूर कहना है कि सर आप भी SSC स्कैम के खिलाफ बातें उठाइए। अगर जब आपका कमेंट जाएगा, उनको न चाहते हुए भी उसमें आना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा यार। और इस बात को भाई हमेशा याद रख लेना, जो सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, मैं भी भाई पहले, इससे पहले यही कह रहा था, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि भाई हमारे अध्यापक जिनके भरोसे हम हैं, कुछ तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद दे कुछ अध्यापकों को जो सपोर्ट में आए हुए हैं, जो बहुत मुखर तरीके से ये बात कह रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद है। क्योंकि अध्यापक का यार बस काम यही नहीं ना कि आप हमको पढ़ा के अपना पैसा निकाल लिए, आप बैच बना लिए,
भले देखो यार, बैच हमने खरीद लिया, अब मैं पढ़ूं ना पढ़ूं वो तो हमारी मर्जी, वही चीज है, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं हमारी मर्जी। तो अध्यापक तो सारे बढ़िया है, पढ़ना तो हमको है, लेकिन जो हमारी और जरूरतें हैं अगर उसमें आप सर सपोर्ट कर देते हैं तो बहुत धन्यवाद होगा। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनसे एक ही विनती मैं बार बार किया हूँ कि अपने उस अध्यापक के पास जाएं, आपने जहां से भी पढ़ा है, और उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करें कि सर प्लीज एसएससी कंट्रोवर्सी में हमारी सहायता करें। आज जो बच्चे रह गए हैं, जो भैया लोग रह गए हैं, उनकी जगह पे कल हम लोग, मैं और आप भी हो सकते हैं भाई। और जिस दिन आप होंगे ना, उस दिन आपको एक साल की कीमत समझ में आएगी। वो 0.2 नंबर, वो 0.5 नंबर, वो 10 फर्जी छात्र जो घुस गए हैं, जो कटाव बढ़ गया है, उसकी कीमत समझ में आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज भले हमारे आपके लिए कोई मैटर न करता हो, हम अपनी पढ़ाई लेके बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई जिस दिन हम फंसेंगे ना, फिर उस दिन हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारा कोई साथ देने आएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भाई, अगर आज आप और हम उन भैया लोगों का, उन भाई लोगों का साथ देते हैं जो रह गए हैं 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से, तो याद रखिएगा उस दिन जब हमारे साथ ऐसा होगा तो जरूर खड़े होंगे लोग। इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा जरूर होगा। तो मैं आपसे प्लीज फिर लास्ट में एक विनती करता हूँ, मुखर होके अपने अध्यापक से ये बातें रखें, क्योंकि हमारी और आपकी पहुंच उतनी नहीं है, ठीक है। अब हम रास्ते पे तो उतरेंगे नहीं यार हम लोग, ठीक है, मजबूरन ये लोग उतार दे तो वो अलग बात। जो तरीका है एसएससी का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें उतार दे तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ यार, जो भाई मेरे रोड पे आते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के सेक्रीफाइस करके हमारे लिए आ जाते हैं, उनके लिए भी बहुत इज्जत होती है मन भाई। सबकी बस की बात नहीं होती है, समझे ना। तो लोग सोचते हैं कि पढ़ लेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे, तो भाई उनके लिए बहुत इज्जत होती है। लेकिन अगर अध्यापक हमारे साथ में आ जाएं सारे, तो फिर हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी पढ़ाई भी चलती रहेगी हमारे, और बहुत अच्छी और बहुत शांत तरीके से वो एक निष्कर्ष लेके निकल सकते हैं। उनके पास इतनी रिसोर्सेज, इतनी अथॉरिटी और इतनी क्षमता है। तो आपसे एक ही बस निवेदन करूंगा, प्लीज कमेंट करके सारे अध्यापक से कहें कि एक साथ जुड़ के इस मुद्दे को उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किसी भी टीचर का विरोध करने का मेरा यहाँ पे कोई भी लक्ष्य नहीं था, इसीलिए मैंने किसी भी टीचर का नाम भी नहीं लिया। बस एक ही रिक्वेस्ट किया कि आप सभी टीचर के पास जाएं और इन बातों को कहें कि वो इसका सपोर्ट करें। थैंक यू भाई।